दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। रोमांचक कारनामा एक एडवेंचर विद फायर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसी चीज के बारे में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं जादूगर आंचल और जिनेट भैया जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें। जादूगर आंचल के डायरेक्टर प्रोग्राम डायरेक्टर की हैसियत से मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात हुई वापस, और जो एक्ट करने वाली है ये एक ऐतिहासिक है, वो आप इसके बारे में आंचल बताएगी। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम इतना बड़ा था कि हमारे अकेले के बस में नहीं था, इसके लिए जिनेंद्र शास्त्री जी भाई साहब जो बहुत ही आंचल को करीब 24 सालों से आंचल को जानते हैं, आंचल जब बहुत छोटी तब से जानते हैं, इनका आशीर्वाद लाया है। और इतना बड़ा भव्य आयोजन के लिए हमने जब इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने बड़े प्यार से हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और आज बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ उस परिवार में लगे हुए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सीधा माइक दे रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी को, और उसके बाद आपसे आंचल बोलते हैं। सेकंड टाइम 2014 उत्तराखंड में और राजस्थान में पहली बार हो रहा है। अभी तक फॉरेन में नहीं किया। हमारी इच्छा जरूर थी। मेरे पास एक बहुत नामचीन टीवी शो, दुनिया का माना हुआ टीवी शो, कोविड में मैं उसका नाम अभी नहीं डिक्लेयर करना चाहूंगी, बट उनकी तरफ से कॉल भी आया था। लेकिन जब उनको बताया गया था, एक्चुअली देखिए मैजिक, हमेशा मैं कहती हूँ मैजिक कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये डिक्लेयर करूँ देखिए मेरे पास कोई सिद्धि है, कोई चमत्कारिक शक्ति है और मैं कुछ चमत्कार करूँ। ठीक है, आपकी नजर में चमत्कार हो रहा है क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, सिर्फ बात इतनी सी। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो समझ में आ जाए वो है हकीकत, और जो समझ में नहीं आए वो है जादू। तो जादू की परिभाषा केवल इतनी सी है। तो जब मैंने फॉरेन में ये चीज के बारे में बताया था कि मैं रियल में वो चेन तालों और उस आग के अंदर थी, तो वो लोग बहुत ज्यादा कह सकते थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, टेंशन में आ गए थे कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया। तो वो लोग सेफ्टी मेजर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कह सकते हैं कि उस पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं ये चीज करना, लेकिन उसके सेफ्टी मेजर सारे चीज जो प्रोटोकॉल थे उसमें होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए वो एक बाहर नहीं हो पाया। बट मेरा ड्रीम है कि मैं बाहर भी जाऊं, क्योंकि ऐसा एक्ट, इस तरह का डेंजर एक्ट करने वाली, जैसा मुझे बाहर के लोगों से पता चला है, मैं पहली महिला जादूगर हूँ वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा मुझे बाहर के लोगों ने बताया। तो मेरी इच्छा है कि अगर देश की हो तो भारत के नाम पे ये चीज जानी चाहिए कि हमारे भारत की बेटी ये चीज कर रही है। सर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इतना शॉर्ट नोटिस पे हुआ है कि मैं ऑफिशियल गिनीज वालों को बुला नहीं पाई हूँ, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसका वीडियो फुटेज वगैरह सब ऐसा बन रहा है, जो चीज जाएगा अब ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये उनके ऊपर है। सर पुराना रिकॉर्ड सर हमारा लिम्का बुक में था कि इतना डेंजरस स्केप करने वाली ये है। गिनीज के रिकॉर्ड के जो मायने होते हैं वो ये है कि आपका रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो ब्रेकेबल हो, जिसे कोई और इंसान तोड़ सके, जिसकी समय सीमा, बिकॉज मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि मैं आग में से निकल रहा हूँ। लिम्का ने तो इस चीज को लिया था कि जिस तरह की आग देखी उन्होंने कहा ये इस डेयरिंग करने वाली कोई लड़की नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इसका स्थान लिया था। गिनीज में ये था कि आग के साथ साथ में चेन और ताले और समय सीमा, किस समय सीमा में मैं निकल रही हूँ, ताकि अगर मेरे बाद कोई दूसरा बंदा अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो वो समय सीमा को तोड़कर अगर वो आता है तो वो रिकॉर्ड फिर उनके नाम हो जाएगा। ये उनका प्रोटोकॉल है, उनका नियम है। तो फिलहाल मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि हमें लोगों को तो नहीं बता पाऊंगे, हाँ उनको ये भी देखना होता है कि मैं खुल किस तरह से रही हूँ। ये उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। ये मेरा मैजिक है जो मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं किस तरह से इस एक्ट को कर रही हूँ। आई एम सॉरी, कितने बजे करोगे? हाँ बोलिए सर, आपने कितने शो किए इंडिया के अंदर? नंबर 1 नंबर 2 जो मैजिक का जो स्टैंड तो पहले था, आज से 50 साल पहले, अब कम क्यों हो रहा है? सर उसके पीछे देखिए आपके दो सवाल है। पहला सवाल कि मैंने अपनी लाइफ में कितने शो किए? सर 14,500 के आसपास में शो कर चुकी हूँ अभी तक, पिछले 27 साल में। और मेरे टूरिंग रहता है सर, साल में 10 महीना में लगातार शोज करती रहती हूँ। अभी जब से मेरी एजुकेशन हुई तब से तो 12 महीने हम लोग शोज करते हैं। तो हमारे लगातार, अब जैसे यहाँ पर है तो 1 शो 2 शो 3 शो ऐसे चलते रहते हैं।
रही बात आज से 50 साल पहले इसका क्रेज कैसा था और आज कैसा है, सर आज से 50 नहीं, आज से 15 साल पहले भी देखेंगे ना, तब तक भी इसका क्रेज बहुत ज्यादा था। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया है, जब आदमी को शॉपिंग करना हो तो भी वो घर से बाहर नहीं निकलता, तभी वो ये कहता है हाँ ठीक है चलो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सब्जियां घर पे आ रही है, राशन घर पे आ रहा है, तो इस टाइम पे लोगों को लग रहा है कि बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो नो डाउट मैं इसको बिल्कुल भी इसमें ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी कला के लिए कहूँ कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, इफेक्ट बहुत बड़ा आया है सर, बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लोग फिर भी लाइव इंटरनेट में, अब जब मेरा शो चल रहा है, देखे ना मैं यहाँ पर कितना 4 दिसंबर से मैं शो कर रही हूँ, आप शाम को पधारिए, लोग आ रहे हैं, शो में रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे लगता है उसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन एक ये कि जब आदमी वीडियो में कोई मैजिक देखता है और एक लाइव देखता है तो दोनों में बहुत फर्क होता है। वीडियो में आप 4 बातें सोच सकते हैं, क्या पता कैमरे में कुछ किया हो, ग्रीन स्क्रीन का यूज किया हो, हमारे माइंड की, ये तो सारे लोग मानते हैं 21वीं सदी में कि जादू, वैसा जादू रियल में नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। दूसरी बात, लोग इसलिए भी आते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में लाइव एंटरटेनमेंट देखा है, जो आजकल आप देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि फोन जो है ना, जितना सुविधा और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा है उतना ही हमें अपने से दूर करने का जरिया भी मोबाइल ही बना है। हम खुद से, अपने परिवार से बहुत दूर हो रहे हैं, और मुझे लगता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बढ़े उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। हम दुनिया के नजदीक होना चाहते हैं लेकिन अपने परिवार, अपने आप से, अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। और अगर हमारे परिवार से हम जुड़े हुए रहेंगे तो शायद ये समस्या ही नहीं आएगी कि हमें किसी का कंधा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी या किसी के इंसान की जरूरत पड़ेगी कोई मेरी बात सुन ले। हम दुनिया में ढूंढ रहे, हम अपने घरों को भूल रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन यही रहा है फोन का। इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया, लेकिन सर एंटरटेनमेंट ऐसा जरिए कि वो चलता रहेगा एंड वो आगे आएगा। इधर से कोई सवाल था सर? जादू को बढ़ाने के लिए कोई तैयारी की है कि आपने अपने कोई चेले चपाटी तैयार करके आपके साथ आगे पीछे? लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम जरूर है कि मैं एक मैजिक स्कूल खोलना चाहती हूँ सर, और वो होगा वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल, जहाँ पे, बिकॉज ट्रिक सीखना आसान है सर, ट्रिक तो आप यूट्यूब पे भी देख के सीख सकते हैं, पर जादू को केवल ट्रिक ही जादू नहीं बनाता, उसका प्रेजेंटेशन, उसके पीछे डेप्थ, उसका पीछे सीरियसनेस, वो चीज सिखाने के लिए मुझे एक स्कूल चालू करना है जहाँ पे मैं ऑफलाइन सिखाना चाहूंगी, जो वो गुरु शिष्य वाली परंपरा है। क्योंकि अगर ये 15 साल, आज से 15 साल पहले, जैसा आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले बहुत क्रेज था। जी सर। गोंडल, गुजरात, राजकोट, मंगल, ये जितनी भी आई, ये सब धीरे धीरे शने शने गायब हो गए। करण, अब बहुत छोटे छोटे, मतलब जो पहले आरंभी स्कूल में, गांधी ग्राउंड में जो बड़े बड़े शो ये ग्राउंड लेके करते थे, वो खाली एक ऑडिटोरियम में सीमित होकर रह गए। जी सर। आज अगर ये इसको आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाले टाइम में इसकी क्या स्थिति रह जाएगी, इसलिए वो बहुत जरूरी है कि उसको आगे बढ़ाना और आगे ले जाना। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कंसर्न रखा आर्ट के लिए, एंड डेफिनेटली सर इसको संरक्षण की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सर ये होगा, बिकॉज आने वाली जो पीढ़ी, जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों में मैजिक को लेकर क्रेज तो है, सही तरीके से उन तक बात पहुंचने की देर है। तो सर कुछ है, कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, कुछ मेरे एम है, उनको पूरा करने के बाद फाइनल ड्रीम मेरा यही है कि मुझे एक बड़ा स्कूल तैयार करना, हो सकता है शायद उसे हम अपने ही शहर में करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसका प्रशासन से परमिशन ली आपने, एक प्रश्न ये है। दूसरा, ये जो इवेंट आप जो कर रहे हैं इसके लिए कोई इंश्योरेंस करवाया है? सर आपकी दोनों बातों का जवाब हाँ है, परमिशन भी ली है, नो डाउट। इजीली परमिशन नहीं मिली मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस तरह का रिस्क है, तो उनको एग्जैक्टली हमने बताया है कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा, और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है सर वो बहुत ज्यादा रखे हैं। सर मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ सर, इतनी जल्दी खत्म नहीं करूंगी, मुझे आगे भी बहुत सारे शो करने हैं, बहुत आगे तक जाना है, तो ऑब्वियसली बात है। और मैंने आपको फिर से कहा था कि ये डेंजर है, दैट फॉर श्योर, रिस्की है, दैट फॉर श्योर, लेकिन मकसद इसका जो है वो इससे मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, पर्पस जो है वो मेरा बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली इसका इंश्योरेंस की है सर, और इसका हमने वो भी परमिशन ली है। अच्छा, एक बात और एक सवाल मेरा भी है कि जैसे आपने इस शो का इंश्योरेंस कराया, सबका इंश्योरेंस कराया, तो आपकी लाइफ का भी बहुत बड़ा थ्रेट है, तो क्या आपने आपका लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है? आप LIC से हो गया? नहीं, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। HDFC से। तो HDFC का इंश्योरेंस की नई पॉलिसी चालू हुई है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट करना चाह रहे हैं जी। एनीवे सर, मेरी लाइफ इंश्योरेंस तो मुझे पता नहीं है, मेरे को एक बार बैकेंड पे, बट हाँ पापा मम्मी का है फिलहाल तो। ठीक है, ओके, मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस आपने नहीं करवा रखा है? नहीं फिलहाल नहीं ठीक सर, है। एक्चुअली है, एक्ट के दौरान अगर मुझे कुछ होता तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे।
अच्छा आपके मतलब कि म्यूजिक के जो है काफ़ी पुराना शो चल रहा है, मतलब कि मैं बड़ी हुई हूँ वो 7 साल अपनी एज लगभग सेम है। एक चीज़ कहीं ना कहीं कमी जो है हिंदुस्तान के म्यूजिक में देखने को मिल रही है कि प्रेजेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, हम बच्चों को लेके आ रहे हैं, जिस म्यूजिक को देख के हम जितना एडवेंचर फील करते थे बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों को लगता है क्या है ये मम्मा, ये तो अपन घर पे देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं। तो क्या प्रेजेंटेशन की कहाँ कमी रह रही है आप लोगों में जो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपने लास्ट टाइम मेरा शो कब देखा था, कितने दिन पहले देखा था? मैंने तुम्हारा तो नहीं देखा है अभी लास्ट टाइम, बट मैंने करण जादूगर का शो जरूर देखा था और मैं अपने बच्चे को लेके मैं समझ सकती हूँ सर, आपकी बिल्कुल बात सही है एक्चुअली आप एंड उसके बाद हम लोग इस बात में शायद ज़्यादा जवाब अच्छे से दे पाऊंगी। रही बात आपके प्रेजेंटेशन वाले सवाल की, तो सर मैम ऑब्वियसली बात है, आज से 20-25 साल पहले जादू के नाम पे लोगों को डराया जाता था, पर अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता था कि इसकी गर्दन कट जाएगी, आप पैसा रख दो। आप देखेंगे कई स्ट्रीट मैजिशियंस ऐसा करते थे, जो मजमा लगता था कि इसकी गर्दन कट गई, ये मर जाएगा, प्लीज अब जल्दी जल्दी से अपना पैसा रखो। वो एक तरीका था, वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका था। आज के टाइम पे उसे ढोंग कहा जाता है, राइट? जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, तो आज के टाइम पे जो मैसेज चाहिए वो ये चाहिए कि लोगों को लगे कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो लगे साथ में, बट साथ में उनको वो वाव फैक्टर भी चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, वो एक आई कैची चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी आप मेरे शो में आइए, तो क्योंकि बोली से ज़्यादा मेरा शो इस बात का जवाब है। मैडम है कि आपने जैसे इस शो में इसका जो है इसका आपने रखा है युवाओं में मानसिक अवसाद को निकालने के लिए आपने कभी दहेज हत्या या कन्या भ्रूण हत्या जैसे सब्जेक्ट पे कोई शो किए या करने वाली है? जिंदगी भर सर मैंने शुरुआत की थी 2001 से बड़े शो की। 97 से मैं मैजिक दिखा रही हूँ सर, जब मैं सिंगल शो करती थी। 2001 से लेके मैंने बहुत सालों तक दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पे ही काम किया है। मुझे लगता है क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे समस्याएं बदल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। एक वो जमाना था जब कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। आज मेरे शो में जब मैं लोगों में से बच्चों को बुलाती हूँ तो 10 लोगों में से 8 लड़के ही मिलती है सर, 2 लड़के मिलते हैं, तो मैं उनमें क्या कन्या भ्रूण हत्या का मैसेज हो। आज बेटियों को और बेटों को बराबर तोला जाता है, हर जगह उनको इक्वालिटी है सर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर टॉपिक कोई लेने वाला है तो वो ये वाला जरूर है कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात आती है वो जरूर मुझे लगता है कि वो एक ज्वलंत समस्या है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई काम करने वाली हूँ फॉर श्योर। लेकिन रही बात उन समस्याओं की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि मैं उस पॉइंट को लूँ। अभी मैंने पॉइंट उठाया युवाओं का, जो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। थैंक यू। एक सेकंड, हाँ सर, 4 PM सर हमारी एंट्री होगी। जैसे थोड़ा सा अंधेरा हल्का सा वो शाम होने लगेगी ना, तब से वो एक्ट स्टार्ट होगा, मतलब 5-5:30 के आसपास। एक्चुअली सर प्लान है कि अच्छी एंट्री होगी, कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में थोड़ा टाइम तो जाएगा, तो इससे सबको 4 PM का टाइम दिया सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सेंसिटिव इशू है आत्महत्या। तो आत्महत्या को अपने मैजिक से जुड़ा आपके साथ इतना बड़ा आपका कर रही है, तो इसका जो आपने टाइम पीरियड्स कितना रहेगा, एक तो आपको कितना निकलेंगे कितनी देर का टाइम पीरियड्स कितने सर, और दूसरा ये कि तो आत्महत्या और डिप्रेशन जो कंडीशंस है कि हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी आज के दिन में भारत में हो रहा है, तो ये एक खाली शो आगे इसको और आगे कैसे आगे बढ़े, क्योंकि खाली एक शो से तो इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं होगा, तो उसको आगे कैसे आप क्या स्कीम लाएंगे आपकी? सर माफी चाहूंगी, पहले एक बात बोलना चाहूंगी, मेरी समस्या आत्महत्या की समस्या नहीं है, मेरी समस्या डिप्रेशन भी है ना। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ सर, शब्दावली बता रही हूँ, मैं सिर्फ शब्दावली की बात करी हूँ। मैंने चुनौतियों के लिए कहा है कि जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उससे हम तोड़ के बाहर आ सकते हैं। अगर मैं इतनी बड़ी चेन इतने तालों से और इतनी आग से बाहर निकल सकती हूँ, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी, भले वो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, जिसको हम इसका हल नहीं निकाला जा सकता। पहली बात। रही बात दूसरी बात की इसके आगे का पड़ाव क्या है, तो नो डाउट आज हम सोशल मीडिया वाले जमाने में हैं, जिस जमाने में ये बात लोगों तक तो पहुंचेगी, और मैं इस एक्ट को आखिरी बार थोड़ा कर लूँ। मैं चाहूंगी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच सको, क्योंकि मेरा मानना है कि वीडियो के साथ साथ में जितना फिजिकल जब आप लोगों से जुड़ते हो, लाइव जब लोगों से जुड़ते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो कुछ अलग लेवल पे आता है।
जो अपनापन, जो लोगों में मैसेज आता है। एक किसी को वीडियो में हम सुनते हैं, नो डाउट वो कहते हैं कुछ नहीं सिर्फ कुछ लोग बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक माध्यम है। लेकिन जब लाइव आप देख लेते हैं, लाइव इंसान से मिलते हैं, जब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इंसान की शख्सियत कैसी है। और मेरी खुद की लाइफ में मैं खुद कोविड के टाइम पे 2 साल जब शोज बंद थे तो मैं खुद भी डिप्रेशन में की सिचुएशन में थी। मुझे लगा था कि शायद सब कुछ बंद हो गया, मैं कभी दोबारा स्टेज पे नहीं आ पाऊंगी। 4.5 साल की उम्र में जो लड़की मंच पर आ गई, आप सोचिए जैसे पूरी जिंदगी मेरे लिए पहला प्यार, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरी आस्था, सब कुछ जादू है। मतलब मेरी समझदारी बाद में आई, मैंने जादू पहले शुरू किया है। तो मैंने जिंदगी भर, और नो डाउट मैंने ऐसा नहीं कि कोविड के टाइम पे मैंने कोशिश नहीं किया ऑनलाइन प्रेजेंस का या ऑनलाइन शोज का, लेकिन मुझे वो आदत थी जब तक मैं लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट, जब तक अपना पोता दादा को बोलता नहीं कि दादा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मम्मी पापा का जिनके साथ में बच्चों का जो कॉन्वर्सेशन है, वो जो स्माइल है, क्योंकि मेरे लिए जादू वही है जो परिवार साथ में बैठ के खुश हो रहा हो। मेरे लिए इससे बढ़कर जादू नहीं है, मेरे लिए वो जादू नहीं है जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। मेरे लिए जादू वो है जो मैं मंच से होते हुए लोगों के बीच में देख रही हूँ। तो जब ये सब कुछ नहीं दिख रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। दैट वाज उस टाइम पे सिर्फ मेरा भाई था जिसने मुझे पुरानी वीडियो दिखा दिखा बताया कि देख तो ये है, लोग तेरे लिए क्या सोचते हैं, तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। पर मुझे लगा आगे क्या होगा, लेकिन कोविड खुला, मैंने शो किया, उदयपुर में शुरुआत की, और शो मेरा प्रभु की आशीर्वाद से इस तरह से चला है कि वो 2 साल का जो फीलिंग था वो सब एकदम से दूर हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में कोई भी चीज दी एंड नहीं होती, भले वो अच्छाई हो बुराई हो, हर एक चीज के आगे का पड़ाव तो है। तो बस यही कि ये चीज हमें लोगों तक समझानी है, तो वही एक तरीका था। सर आप कुछ बोल रहे थे, माफी चाहती हूँ। आपने 2021 में बाबा रामदेव के सामने किया है। जी सर। तो उसमें कितना टाइमिंग था, और 23 तारीख को आपका किस तरह का टाइमिंग का क्या रिकॉर्ड है? सर मैं बता दूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है जो टाइमिंग का? सर इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, ये हम पहली बार अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इसलिए मुझे इतना ये टाइमिंग्स लग रहा है। पहले जो आपने किया है हाँ, वो जी सर 18 और 21 में, जी तो सर। उसका क्या टाइमिंग था? सर जब हमने 2014 में किया था इस एक्ट को, आज से 10 साल पहले, तब हम लोग अप्रॉक्सीमेट 45 सेकंड में निकले थे, लेकिन उस टाइम पे चेन और ताले कम थे। उस टाइम पे चेन और ताले कम थे, तो इस बार वो चीज ज्यादा है, प्लस बॉक्स का जो तरीका है वो ज्यादा है, घास जो लगने वाली वो सब ज्यादा है। तो आप उसको एक्चुअली टाइम से मेजर नहीं करें। हम अभी जो रिकॉर्ड बनेगा ये नया बनेगा सर, ये पुराना रिकॉर्ड मतलब ये कह सकते हैं ठीक है पुराने वाले से बेहतर बन रहा है, लेकिन उस टाइमिंग, उस चेन और साइज और वेट को देख के अगर कंपेयर करते तो ये नया रिकॉर्ड बनने वाला है। और कोई सवाल? बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि इसका सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो चेन तारों से बांधना, डाउट वो बाहर निकलना वो तो मुश्किल है, पर बंधे रहना उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो जो वेट है ना 80 to 90 kg वेट आपकी बॉडी पर रहता है, तो आपकी जो हील्स है वो जवाब दे देती है, आप नील पड़ जाती है, आप सांस नहीं ले पाते। तो वो तो मेरी तो इच्छा होती है कि सर कोई अगर पॉसिबल है तो किसी एक बंदे को वहां पर बांधा जाए, उनको पता चलाना चाहिए कि इसमें मुश्किल क्या है। तो लोगों को लगता है शायद मैं भी पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें, और जब तक उस बॉक्स को वहां से, मतलब जब मुझे बांधा जाएगा उसके बाद चेक होगा नो डाउट हमारे यहाँ से कि हर एक ताला, हर एक चेन सिक्योर है। उसके बाद उस बॉक्स को वेल्ड करेंगे, उसके नट बोल्ट्स लगेंगे पत्तियों से, फिर उसको ट्रेन से उठाएंगे, बॉक्स डालेंगे, अप्रॉक्सीमेट आधे से पौन घंटा 1 घंटा जाएगा वो टाइम, तब तक मैं बंदी रही हूँ। तो वो जो उस टाइम तक वो रहना वो सबसे बड़ा मुश्किल है। तो हमारी रेगुलर जो प्रैक्टिस चल रही है वो लेके नहीं चल रही है, वो बंदे रहने की चल रही है भाई फिलहाल। कि आप लोगों के मन में बिल्कुल नए नए ख्यालात आ रहे हैं और ये ख्यालात आने चाहिए। अगर आपके ख्यालात नहीं आएंगे तो 23 दिसंबर को हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कितनी देर का टाइम रहेगा। सर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी 1 बजे की थी, मैं 12:15 बजे आ गया। जब मैंने इसको ताले में बंधा हुआ देखा, ये प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं हैरान हो गया। उस चेन की ताले का वजन करीब करीब 80 से 90 किलो। ये यहाँ पर रखा है, वैसे अगर किसी को चेक करना तो कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि कोई इसको बांध के इतना खड़ा रहे, क्योंकि ये इसलिए खड़ी रह पा रही है कि ये इस मिट्टी की तासीर है, मेवाड़ है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे महाराणा हुए हैं, 2 तलवार उनकी पहचान होती थी। मुझे लगता है शायद वहीं से कहीं इंप्रेस, उनसे ही कहीं प्रभावित होकर ये कर रही होगी। दूसरा विषय कि साथियों में आपको ये बहुत पक्के से कहना चाहता हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया हुआ काम है और इसमें पूरी एंट्री फ्री है। इसमें आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप अपने स्थान को रिजर्व कर पाएंगे।
आप देखिए इस आयोजन में सबसे बड़ी बात, जैसे किसी ने पूछा, आपने पूछा डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन की नेक्स्ट सीढ़ी होती है आत्महत्या। मैं समझ सकता हूं, जैसे मैं एक जिले को उदाहरण देता हूं, डिप्रेशन तो कोई कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी जिले, गांव, ढाणी, तहसील, वार्ड में हो सकता है। बेटा हट जा बेटा। अभी इसमें गुंजाइश लग नहीं रही कि निकलेगी कैसे, इसलिए आचरण के एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबकी ओर से। तो सब बड़े कौतूहल से रहस्य और रोमांच को देख रहे हैं कि ये होगा कैसे, कि गले में भी जंजीर ऐसे लगा रखे जैसे इसको फांसी लटकाने जा रहे हैं। और सच में एक बहुत रहस्य का, रोमांच का, उत्सुकता का क्षण है और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, इसमें कोई चूक ना हो, हमारी बहुत प्रार्थनाएं हैं। और इस बेटी का हौसला भी बहुत बुलंद है, छोटी सी है लेकिन आसमान को छूने की इसमें तमन्ना है। इसके ऊंचे ख्वाबों के लिए, इसके ऊंचे हौसले के लिए एक बार बेटी आंचल को सबके ओर से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।
आप लोगों से निवेदन है, कृपया अपने पेपर्स के साथ साथ पर्सनल बुक में भी अपना जादू दिखाएं। मेरे इस जादू को सफल बनाने के लिए आपका जादू अच्छा होना जरूरी है। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया आपका कि आपने बहुत पहले भी आजकल को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और ये जो इवेंट होने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं है, पूरी दुनिया में जाने वाली ये खबर कि बेटी हिंदुस्तान की बेटी क्या कर सकती है। तो इसको आपको सबसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक आप लोग सोशल मीडिया पे या जिस पेपर अखबार के द्वारा अधिक से लोगों को पहुँचाएं। बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। 150 फीट की जगह आप 151 फीट ही लिखेगा। हमारे यहाँ एक का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है हमारे देश में, तो एक शुभ माना जाता है, इसलिए 151 फीट चेन है और 131 तार है, शायद 21 हम 10 कम कर रहे हैं क्या? 121 ताल है और 151 फीट चेन है। और बाकी एक निवेदन सभी मीडिया बंधुओं से है, प्लीज अपना अल्पाहार जरूर कीजिएगा और अपना गिफ्ट जरूर लेकर जाइएगा। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।